नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की बैठक जिला कार्यालय पर जिला आईटी प्रमुख अभिनव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में शशि शेखर प्रदेश आईटी सह संयोजक व जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर सिंह मौजूद रहे। बैठक में सभी विधानसभा और मंडल स्तर की आईटी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शशि शेखर ने सभी को चुनाव में सोशल मीडिया को मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हम सोशल मीडिया के मंच से ही लड़ेंगे। इस अवसर पर सोशल मीडिया के संयोजक सौरभ सिंह, आईटी के सह संयोजक विशाल श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 3 पेशेवर चोर को आयरोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। साथ ही चोरी की जेवरात, इसकी कीमत 1.25 लाख रुपए है, वो भी बरामद किया है और नगद 34,370 रुपये भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि 7 जनवरी को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, मई हमरा उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह व उपनिरीक्षक प्रभात चंद्र पाठक मई हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान 3 नफर अभियुक्त रामनारायण राजभर अतरौलिया आजमगढ़, अजय प्रजापति मंझारी थाना तहबरपुर आजमगढ़ और विक्रम राजभर थाना अरवल जनपद आजमगढ़ को गौरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना अरवला पुलिस को 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके नाम रामनारायण राजभर थाना अतरौलिया, अजय प्रतापति उर्फ निक्कू थाना तहबरपुर व विक्रम राजभर थाना अरवला है। इनके कब्जे से 2 तमंचा व जिंदा कारतूस, 1 चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी के करीब 1.25 लाख के आभूषण तथा 35,000 रुपये चोरी सामान बेच करके कमाए हुए नगद बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ से अज्ञात हुआ कि ये मोटरसाइकिल पर घूमकर रेकी किया करते थे तथा रात में चोरियां किया करते थे। पूछताछ के आधार पर थाना अरवला व थाना तहबरपुर के चोरी के मुकदमों का अनावरण हुआ है। इनके कब्जे से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वह थाना पवई से चोरी की पाई गई, जिसके संबंध में पूर्व से ही अभियोग पंजीकृत था। समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण कर इन्हें न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। और आजमगढ़ में प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद आजमगढ़ पुलिस ने खंभों पर लगाए गए राजनीतिक पोस्टर को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के बाद उसका असर आजमगढ़ जिले में देखने को मिला है। आजमगढ़ शहर पुलिस तत्काल दीवालों खंभों पर लगाए गए राजनीतिक पोस्टर बैनर को हटवाने में जुट गई है। इस कार्य में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की टीम अपने वाहनों के साथ खंभों पर लगाई गई होर्डिंग को उतरवाने लगी है। आजमगढ़ शहर की पुलिस पूरे दलबल के साथ इस कार्य को अंजाम देने में जुट गई है। तस्वीरों में जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर 346 ब्लॉक जहानागंज ग्राम बरहतीर जगदीशपुर निवासी बिटिया कुमारी अंशिका यादव की पिछले 29 दिसंबर 2021 को कानपुर में रेप कर हत्या कर दी गई थी। कुमारी अंशिका यादव को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कानपुर शहर व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके कानपुर आवास पर मिला एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लालू से पीड़ित परिवार से वार्ता कराई। अजय लालू ने कहा कि कुमारी अंशिका यादव को न्याय दिलाने में कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आजमगढ़ में जातिगत जनगणना की मांग को पिछड़ा वर्ग के लोगों ने पिछड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। शनिवार को जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग के लोगों ने पिछड़ा संवाद का आयोजन कलेक्ट्रेट पर किया और मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना कराने की सख्त आवश्यकता है। पिछड़े वर्ग की संख्या देश में अधिक है, बावजूद भी अपने अधिकारों से वंचित है। सरकार जातिगत जनगणना को कराए जिससे कि स्पष्ट हो कि आखिर सभी वर्ग के लोगों की कितनी आबादी है। उन्होंने मांग किया वर्ष 2022 में सरकार जातिगत जनगणना कराए, पिछड़ों की समस्याओं का निराकरण हो, भरण पोषण भत्ता और सार्वजनिक क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। क्या नाम है? राकेश मौर्य, संचालक पिछड़ा संवाद। अच्छा, किस लिए धरना पड़ा? हम लोग आज एक हुंकार रैली पिछड़े वर्ग के जो युवा हैं उनको जागरूक करने के तहत और सरकार
के कान तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर इनके द्वारा अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए आज एक छोटी सी रैली किए, जिसमें हमारे लगभग मैं समझता हूँ 200-250 भाई आए। उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। मांग हमारी यही थी कि सरकार जो है जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रही। हम सरकार से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि 2021 का जो सेंसस करवाने वाले हैं ये लोग, ये जातिगत आधार पर करवाएं। हम पिछड़ों की हमारी संख्या बताएं। हमें 27 हम हैं 60% और हमें 27% में ही गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है। हमारी ओवरलैपिंग भी बंद कर दी गई, ऊपर से EWS भी दे दिया गया आर्थिक आधार बनाकर। तो पहले आप बहुल समाज, जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी हिस्सेदारी तो तय कर लेते। आप उनकी संख्या ही नहीं बता रहे हैं। आप सीधे बस एक 27% का जो शुरू से दे दिया गया उसी पे आप चाल चल रहे हैं। और उसमें भी बार बार जो है जगह जगह रोका जा रहा है, कहीं जात के नाम पर, कहीं नंबर के नाम पे, कहीं जो है ओवरलैपिंग रोक कर। इस तरह से ये ठीक नहीं। सबसे बेहतर ये है कि सरकार हमारी संख्या हमें बता दे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज चकवल स्थित एफसीआई गोदाम मतगणना स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एफसीआई गोदाम कैंपस में अंदर लूटी हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत रिपेयर कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता PWD को निर्देश दिया कि आज ही संपर्क मार्ग एवं गोदाम कैंपस के अंदर की सड़कों की मरम्मत रिपेयर की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन में कितने ट्रक गिट्टी तथा अन्य सामग्रियों की कार्ययोजना से आज ही मुझे अवगत कराएं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, एडी तथा निर्वाचन विभाग के अधिकारी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के महिला PG कॉलेज जियनपुर पर 5 दिवसीय योग शिविर का शनिवार को समापन हुआ। इस अवसर पर 8 दर्जन छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आपको बताते चलें कि श्री KN सिंह महिला महाविद्यालय पर 5 दिवसीय योग शिविर का मंगलवार को शुभारंभ किया गया, जिसमें विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया, जिन्हें 5 दिनों तक प्रशिक्षित नीतू मिश्रा ने योग के लाभ व योग करने का तरीका सिखाया। इसका शनिवार को महाविद्यालय प्रांगण में भव्य समापन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत राय प्रोफेसर गांधी महाविद्यालय के मौजूद रहे, जिन्होंने अंशु सरोज, सदफ खान, निधि राय, मरियम, सुचिता, अर्पिता, आयुषी, मुदनवाल सहित 8 दर्जन छात्राओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। योग शिविर के समापन का संचालन डॉक्टर प्रियवंदा तिवारी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने किया। डॉक्टर प्रशांत राय, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, श्री गांधी PG कॉलेज माल्टारी, आजमगढ़। सर, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया सर? ये योग का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जो कि BEd विभाग में EPC एक प्रोग्राम है, व्यक्तित्व के विकास के लिए किया जाता है। और सर, इस कार्यक्रम के तहत सर बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इस कार्यक्रम के तहत बच्चियों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी शिक्षार्थी के जीवन में मन पे अगर उनका नियंत्रण है तो उनसे उनकी स्मृति शक्ति, उनकी मेधा शक्ति बढ़ती है। योग एक महत्वपूर्ण विधा है जिसके द्वारा वह अपने मन पे नियंत्रण कर अपनी मेधा शक्ति को बहुत हद तक बढ़ा करके अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर, हमें कुछ पुरस्कार भी वितरित किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? इनको प्रमाण पत्र इस उपलक्ष्य में दिया गया है जिन्होंने शिविर संचालन में सक्रिय सहभागिता प्रदान किया है। सर, यहाँ पे आप मुख्य अतिथि रहे सर, आप कुछ क्या कहेंगे प्रबंधक जी? मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य श्री KN सिंह महिला PG कॉलेज जियनपुर, आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का आज कार्यक्रम किया गया है सर? मेरे महाविद्यालय में योग शिविर का आज समापन था, उसी पर यह कार्यक्रम स्थापित किया गया। सर, यहाँ पे किस तरह का प्रमाण पत्र बांटा गया सर? योग शिविरार्थी जितने बच्चे थे उनको जो है एक शिविर के समापन को उनको प्रमाण पत्र बांटा गया है। सर, इस अवसर पे सर छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इस अवसर पर मैं छात्राओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए वह योग करते हुए अपने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, या यूँ कहें कि व्यक्तित्व का निर्माण कर, विकास कर अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरा नाम सदफ खान है। अच्छा, यहाँ पे आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? हमारे विद्यालय में योगा शिविर का कार्यक्रम हुआ है। अच्छा, और किस तरह का प्रमाण पत्र बांटा गया आपके विद्यालय में? योगा शिविर का ही प्रमाण पत्र हमारे विद्यालय में बच्चों को दिया गया है। और कुछ क्या कहेंगे अपने प्रबंधक जी को लेकर? हम अपने प्रबंधक सर के लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रबंधक सर हर एक चीज़ को
हम लोगों के उपलब्ध कराते हैं। जो भी हम लोग कहते हैं वो ऐसा करते हैं कि चीज़ें हम बच्चों को कहीं बाहर न जाना पड़े। इसकी वजह से सर सब चीज़ें का उपलब्ध करवाते हैं यहाँ पर हमारे प्रबंधक सर। तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हम इनके नर्सरी छात्रा हैं। नर्सरी क्लास से ही हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक ने टीम के साथ शहर के बागेश्वर चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात प्रभारी कौशल पाठक ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में बुलेट मोटरसाइकिलों में मोटिफाइड साइलेंसर लगाकर लोग गोलीनुमा आवाज करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया तथा कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटना को रोकने हेतु लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप की अनिवार्यता समझाई गई। साथ ही गलत नंबर प्लेट व अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा साथ ही साथ लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अनिवार्यता व आवश्यकता बताई गई तथा वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप भी लगवाया गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पुरुष व महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप सामग्री का वितरण लखनऊ में किया गया। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट भवन अजापुर में उक्त कार्यक्रम का एनआईसी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने प्रोत्साहन स्वरूप खिलाड़ियों को किट का वितरण किया। जिलाधिकारी ने कुमारी रानी पांडे, कुमारी अर्चना प्रजापति, कुमारी प्रिया तिवारी, कुमारी आराधना बेन, कार्तिक यादव, रितेश प्रजापति, दीनानाथ विश्वकर्मा, राजन कुमार तथा भानु प्रताप को प्रोत्साहन स्वरूप वॉलीबॉल नेट का वितरण किया। आजमगढ़ में हरिहर जीपीजी कॉलेज फरिया निजामाबाद आजमगढ़ में भगत सिंह रोवर्स रानी लक्ष्मीबाई रेंजर्स टीम के द्वारा स्काउटिंग की जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉर्ड बेडेन पावेल की प्रतिमा का माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन का कार्य किया गया। तत्पश्चात संगोष्ठी में अवधेश यादव, जिला संगठन कमिश्नर स्काउट बेडेन पावेल के जीवनी पर प्रकाश डाले। अजय यादव प्रशिक्षक ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्काउटिंग की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक राम नरेश यादव, एलडीए सदराज यादव, अविनाश यादव, आकाश यादव, राकेश यादव, नीमा यादव उपस्थित रहे। दोनों टीमों से देवव्रत आदर्श दिनुस्वितात उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा समस्त अधिकारियों, थाना प्रभारियों, शाखा प्रभारियों को दंगा निरोधक उपकरणों सहित दंगा नियंत्रण बलवा ड्रिल का मार्क ड्रिल कराकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि राजकिरण नैयर एसपी के द्वारा 7 जनवरी को समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी, प्रतिसाद निरीक्षक व सभी QRT टीम को दंगा निरोधक बलवा निरोधक उपकरणों को सभी अधिकारियों कर्मचारियों को धारण कराकर श्री राम घाट थाना क्षेत्र कोतवाली में दंगा नियंत्रण बलवा नियंत्रण का मार्क ड्रिल अभ्यास कराए। पुलिस बल को दंगाई से निपटने के लिए विभिन्न तरीके गुण सिखाए गए। रिहर्सल के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के विभिन्न तरीके बताए गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और दंगाइयों पर रबर के गोले, एंटी राइट गन, रबर बुलेट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों को चलाकर निरीक्षण किया। जिन दंगा निरोधक उपकरणों, शस्त्रों और QRT गाड़ियों में कमी पाई गई उसको ठीक कराने का आदेश देते हुए प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन बलिया को निर्देशित भी किया गया। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकिरण नैयर के निर्देश तथा अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर भूषण वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में ठगी का शिकार हुए व्यक्तियों के बैंक खाते में 7 जनवरी 2022 को क्रमशः 50,000, 10,000 और 37,000 रुपये पीड़ितों के बैंक खातों में वापस कराया गया। शेष धनराशि को भी वापस कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं व स्थानीय जनता द्वारा बलिया पुलिस तथा साइबर क्राइम सेल टीम की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया। और ये खबर जौनपुर से है, जहां एसपी अजय साहनी के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थाना मछलीशहर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया तो थाना शाहगंज पुलिस द्वारा छेड़खानी के मुकदमे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थाना चंदौक पुलिस ने चोरी की घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया। वही थाना शाहगंज पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पीलीभीत शहर में कांग्रेस कमेटी के अभियान गुप्ता शहर अध्यक्ष उनके कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पीलीभीत में राज्यपाल के संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि जो 2016 में सहारा पल्स कल्पट आदि कंपनियां जो लालच का झांसा देकर गरीब असहाय लोगों का पैसा लेकर भाग गई है, तो सरकार को इस चीज को संज्ञान लेकर गरीबों का पैसा वापस करने का प्रयास करें और उन फ्रॉड कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।
जी, आज आप तहसील में आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिनय गुप्ता गोल्डी। जी जी। ये हमारा प्रदेश पूरे की तरफ से एक सामूहिक प्रोग्राम है जो जिला और तहसील स्तर पर जी आज ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है ज्ञापन? ये राज्यपाल महोदय से संबंधित है और यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हमारे हैं जी उनको हम ये ज्ञापन देंगे। जी। ये ज्ञापन इससे है कि जो हजारों निवेशक जो है पल्स एक हमारी कंपनी थी, चिटफंड कंपनी, जिसने हजारों करोड़ रुपया अपनी जनता का काम करने वाले लोगों का करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रखा था और सहारा ने लोग का पैसा इसमें इकट्ठा कर रखा था। वो हजारों करोड़ रुपया इन लोगों ने 225 करोड़ निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपया इन दोनों कंपनियों ने जुटाया था, जो अभी तक इन्होंने वापस नहीं करा है जी। और जिन लोगों ने ये पैसा जमा करा वो मजबूर लोग, मेहनतकश लोग और छोटे व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले लोग हैं और जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई इन लोगों को विश्वास के साथ दी, लेकिन इन लोगों ने उस रुपए को जब्त करके अपना और व्यापार करा और आज वो लोग, निवेशक लोग, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी कहीं पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इनके जो कार्यालय थे, जहाँ जहाँ इन्होंने खोले थे, वो सब कार्यालय बंद कर दिए इन्होंने और वो कार्यालय बंद करके ये भाग चुके हैं। आज हम उन्हीं निवेशकों की, हजारों निवेशकों की आवाज़ बनकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने जिला स्तर पर अपना एक धरना प्रदर्शन इसका करा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की उस पर जू नहीं रहेंगी। आज हम पुनः उनकी आवाज़ बनकर फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हम सब कांग्रेस जन, और हम पुरजोर तरीके से उन लोग के निवेशकों की आवाज़ बनकर आज हम सहारा और पल्स इंडिया के मालिकों से ये कहते हैं कि आप उनका पैसा वापस करिए। अगर वो ये पैसा वापस नहीं करेंगे तो आज जो ये आंदोलन छोटे स्तर से शुरू हुआ है ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा और हमारे साथ वो सब लोग इकट्ठे हैं जिनका पैसा इन कंपनियों के अंदर जमा है और इन्होंने बड़ी ही मेहनत करके और बड़े ही अपने पेट काट काट के वो पैसा इन कंपनियों के अंदर जमा कराया था, जो कि इनको ना मिलने का किसी भी तरह का कोई संतोषजनक उत्तर ये कंपनियां नहीं दे रही हैं। इसी के उपलक्ष्य में और वाराणसी से खबर है, जहां आईजी वाराणसी द्वारा विभिन्न मतदेय स्थल बूथों का निरीक्षण किया गया और बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि आज के सत्यनारायण पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा पुलिस अधीक्षक चंदौली एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदेय स्थलों, बूथों, CPMF व अन्य बलों के ठहरने वाले स्थलों, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलीलपुर, मुगलसराय, जयपुरिया स्कूल डांडी, मुगलसराय, हरीश मिश्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौली सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। भ्रमण व निरीक्षण के पश्चात जनपद के समस्त राजपत्रित एवं अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए बाकी की तैयारियों को समय से पूर्ण कराने एवं चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के सकुशल संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में पर्यटन विभाग की पर्यटन विकास से संबंधित 642 करोड़ की 488 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनपद आजमगढ़ की कुल 439,61,000 की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 85,67,000 की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला तथा विधायक सगड़ी वंदना सिंह, विधायक फूलपुर पवई, अरुण कांत यादव की उपस्थिति में NIC के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश एवं कुशल नेतृत्व में दूरदृष्टि एवं सकारात्मक सोच के साथ पर्यटन विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों, तीर्थस्थलों, मंदिरों के विकास के लिए अनेकों परियोजनाएं शुरू किया है। उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में विकास की नई गाथा घट रहा है।
आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड संविदा कर्मचारी संघ पूर्वांचल कार्यकारिणी के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपते हुए पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने कहा कि हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि बिलिंग एजेंसी क्यूज कंपनी द्वारा यह बताया गया कि 15 से बिलिंग करने पर मीटर रीडर को 12,078 दिया जाएगा और PF काटने के बाद 9,818 रुपये देने की बात कही। इस माह 1,500 बिलिंग का कार्य करने वाले मीटर रीडरों को 3,800 रुपये पेमेंट किया गया। हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस स्थिति में मीटर रीडर कैसे कार्य कर पाएंगे। कंपनी के द्वारा डेयरी के नाम पर 10,000 रुपये लिया गया है, कुछ लोगों से 15,000 लिया गया है। मीटर रीडरों को पेमेंट हर माह 10 तारीख तक दिया जाना चाहिए और कंपनी के द्वारा अभी तक मोबाइल नहीं दिया गया है। हम मीटर रीडरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हम सभी जनवरी 2022 में कार्य बहिष्कार करने पर बाध्य होंगे। अपना परिचय दें। आशीष कुमार पांडे, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से हूँ। क्या मामला है कि आप काफ़ी दिनों से लोग आंदोलनरत हैं? देखिए, हमारा मामला मीटर रीडर विभाग का मामला है। यहाँ पे काम आवश्यकता से अधिक लिया जाता है। नियम कानून बता के जो हमारा अनुबंध हुआ है पैसा, वो पैसा हमको नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत उपाध्याय के द्वारा लोगों को अलग मीटिंग बुलाकर उसमें धमकी दी गई। जगह जगह बातें होती हैं, उसमें पैसा देने के लिए कहा जाता है कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कोई लिखित देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए अब लोगों को विभाग से हटाने की लोग तैयारी में है। तो हम कल DM साहब से बात किए थे कि सर हम आपसे मिलना भी चाहते हैं, हमारा प्रदर्शन भी है। वो बोले ठीक है, आप आ जाइए, हम आपसे मिल लेंगे। वो अभी हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। लेकिन कंपनी अगर इस प्रकार का आठधर्मिता की है तो हम यह पत्रक जो है उच्चतम न्यायालय को भी देने जा रहे हैं और माननीय श्री योगी जी से यह चाहेंगे कि इन ठेका के प्रथा मजदूरों का ध्यान रखते हुए ये युवा हैं, इनकी बात को सुनिए, क्योंकि कोई ठेका प्रथा में नहीं कार्य कर पाएगा, उसका पेट नहीं चलने वाला। शासन आपका बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर शासन आप अच्छे से नहीं चलाएंगे, निचले स्तर से आपको जानकारी नहीं हो पाएगी, तो लोग भूखों मर जाएंगे। 3,500 में किसका परिवार चलने वाला है? अनुबंध होता है 12,000 का, मिलता है 3,500 रुपया। यही तो दशा है कंपनियों का। यह भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो बिहार से ब्लैक लिस्टेड होकर वहाँ कम पैसे में आप अनुबंध किस बेस पर कर लिए? जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से दोगे? तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे किसी भी कर्मचारी को हटाया ना जाए। अगर हटाया जाता है तो पूरे पूर्वांचल लेवल पर मैं विद्युत व्यवस्था को ठप कराऊंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपने किसी भाई को बाहर होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। आज आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन शिल्पकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि अति पिछड़े वर्गों का समुचित सम्मान भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी दलों के साथ ही है, क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक राज किया, जिसका नतीजा भूखमरी, जातिगत व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक सामाजिक चेतना को जागृत करने में असफल रही। 2014 से राजग की सरकार बनी, तब से लगातार गरीब, वंचित, शोषित वर्गों का उत्थान हो रहा है। उन पर हुक्म करने वाले कुछ वर्गों का हुक्मराना खत्म होता नजर आ रहा है, जिसके अनेक दलों में बौखलाहट पैदा हो गई है। इससे घबराकर अनेक फजूली बातें के साथ जातिगत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, वो अब शायद होना नामुमकिन है। और क्या कुछ कहा श्री मोहन शिल्पकार ने, सुनिए। आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन कुमार शिल्पकार अपने प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनमानस एवं सरकार के कार्य प्रणाली पे कुछ बातों को अपना रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश के वैश्विक महामारी कोरोना नामक बीमारी के समय चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1,000 रुपया था, आम जनमानस को राहत देने के लिए निरंतर रूप से सहयोग करती रही और आज भी कर रही है। सुलभ शौचालय, ग्रामीण शहरी आवास योजना, जो हर आम जन को मिला, जिसमें किसी प्रकार की जाति या कैटेगरी शामिल नहीं थी, जो पात्र था उसे लाभ देने का काम किया।
अब तक के बड़े बड़े गुंडे और माफियाओं को जो पालने का काम पूर्व की सरकारें करती रही, उस सरकारों में पलने वाले उन गुंडों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई आम जनमानस देखा है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड और पीआरडी जवानों को मेले और दशहरे या किसी बहुत विशेष कार्यक्रम के आयोजन पे उनको जो है मौका मिलता था ड्यूटी करने का, लेकिन यह सरकार आते ही उनके वेतनमान को बढ़ाने का काम किया, उनको समानता पुलिस विभाग के बराबर बैठाने का काम किया, नित्य प्रतिदिन प्रत्येक दिन उनको लगातार ड्यूटी देने का काम किया। चाहे किसी के रूप में जो है आज पीआरडी जवान और होमगार्ड जवान अपनी तैनाती पाकर अपने परिजनों और आर्थिक राजनीतिक सामाजिक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी पहल थी और आगे भी वो करती रहेंगी। मैं अपने अति पिछड़ा वर्गों जो 44% के लोग हैं जो कभी भी बड़े मुश्किल से अपने जनप्रतिनिधि चुने जाते थे, लेकिन इस बार जब पंचायत चुनाव में आज उस पिछड़े समाज के आरक्षित सीटों पे अति पिछड़ों ने जो जीत हासिल किया है, एक ऐतिहासिक जीत है जिनको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला। ये उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो भयमुक्त समाज की स्थापना कर में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की पहचान बनाई, उसके लिए हम लोग बार बार उनको योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद देते हैं। नेता रामविलास पासवान जी जो हमारे अग्रसर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका यह सपना था कि भयमुक्त समाज का निर्माण हो जाए। यूपी विधानसभा चुनाव कड़ाके के ठंड में भी सियासी पारा चढ़ाए हुए है। लोग होने वाले चुनाव में नेताओं के कार्यों और पार्टीगत नीतियों के साथ साथ नेताओं के स्वभाव की भी चर्चा कर अपनी अपनी पसंद बताने में लगे हुए हैं। मतदाताओं में यह जागरूकता इस चुनाव में खासतौर से देखने को मिल रहा है। ग्रामीण और नगरीय मतदाता इस चुनाव में विकास को महत्व देते दिखाई दे रहे हैं। मतदाताओं में मौजूदा विधायक से नाराजगी साफ देखने को मिल रहा है, जबकि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव के कार्य और उनके मिलनसार प्रवृत्ति की सराहना साफ महसूस की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि गोपालपुर की जनता अब की बार मुख्य रूप से विकास और स्वच्छ समाज के निर्माण करने वाली सरकार पर विश्वास जता रहे हैं। मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय रख रही है। यहाँ क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल पारस यादव के लिए अच्छा चल रहा है। इसलिए अच्छा चल रहा है कि जब से पारस यादव आ गए हमारे ब्लॉक पर, तब से हमारे गांव में शांति आई। नहीं तो इतनी गुंडे इतनी माफिया हमको तंग कर दिए। उत्तर प्रदेश मंत्री को दो बार जाकर के लखनऊ में हमने शिकायत किया, गोरखपुर में शिकायत किया, लेकिन ये गरीब का कोई शिकायत नहीं हुआ। कहते हैं ये प्रजातंत्र राज है। ये तो पूंजी तंत्र राज है, प्रजातंत्र राज है। गरीबों को कोई सुनवाई नहीं। मौजूदा विभाग के पास आप नहीं गए? गए, सब जगह दिए, जिले पर अधिकारियों को दिए। इतनी कागज रखे हैं कि बोरा का कागज रखे हैं, जो कि विधायक जी आपकी सुनवाई नहीं किए? नहीं, कोई नहीं शिकायत। विधायक जी तो खुद ही भ्रष्टाचार में है, तो क्या शिकायत सुने? क्या नाम है आपका? कन्हैया राजभर। कहाँ आपका मकान पड़ता है? बछुआ पार्क। बछुआ पार्क, हाँ। इसके माने कि आप पारस जी के कामों से बिल्कुल संतुष्ट है? पारस जी से हम बहुत खुश हैं। ये खुश है कि पारस के आने पर दारू पीते के इतनी आफत कर दिए कि हमारे घर पर दारू पीती कर गाली देते, जो कि हर बार चुनाव में प्रधानी के लड़ा, बीडीसी लड़ा, दूसरा नंबर पर तीसरा नंबर पर रहा। मुझको हराने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन माफिया लोग हराए। अच्छा, हमारे अंदर जो है वो कला छला नहीं है, ना पाप है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं ना। तो मैं यह प्रधानों से पूछ रहा हूँ कि हमारे गांव में क्या विकास करते हो, तो अपना विकास करते। अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा जी, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? हमारे लोगपुरे में माहौल हम लोग चाहते हैं देश ही जनता ही काम करेगा। जैसे अभी उन्होंने यादव जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो है मौजूदा ब्लॉक प्रमुख ने काफी विकास किया है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसके लिए भी हमारा मतदान है, लेकिन जो भाजपा पार्टी है वो जो अपना कैंडिडेट देगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी रहेगा। क्या नाम है आपका? राजभर जी, यहाँ क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो बहुत बढ़िया बीजेपी का माहौल है। राजभर यादव मिलके सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। अभी पारसनाथ यादव जी के बारे में क्या कहना है? यदि पारसनाथ यादव को टिकट मिलेगा तो उनके साथ सभी लोग। अच्छा। और यहाँ जो मौजूदा विधायक के ऊपर क्या है? मौजूदा विधायक से हमें कोई लाभ नहीं न हुआ, उनके साथ नहीं।
अच्छा, उनके साथ कोई नहीं। यानी कहने का मतलब है कि पारसनाथ के कामों को आप लोग देख के संतुष्ट हैं और उनके साथ रहने की पूरी। हाँ, उनसे संतुष्ट है, पूरा हमारा क्षेत्र संतुष्ट है। पारसनाथ यादव विधायक होंगे तो सबका साथ देंगे और सबका। यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर चुके पूर्व मंत्री सपा नेता रामचंद्र राजभर ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामचंद्र राजभर ने कहा कि इस सरकार ने सिर्फ पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों का एनकाउंटर करने का कार्य किया है। एक सवाल के जवाब में रामचंद्र राजभर ने कहा कि सपा में कोई गुटबाजी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे वही चुनाव लड़ेगा। हम सबका मकसद अखिलेश को सीएम बनाना है। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के चनकी बाजार में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामचंद्र राजभर ने कहा कि इस सरकार में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है। सपा सरकार बनने पर हर जुल्म का हिसाब होगा। युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और मजलूमों को सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम को अकबरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय राजभर ने भी संबोधित किया और सरकार पर तीखे हमले किए। सोशल मीडिया के माध्यम से सपा प्रत्याशी को लेकर तमाम तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है, इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब घोषणा कर देंगे तो अफवाह पे अपने आप विराम लग जाएगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी कोई हो? नहीं, गुटबाजी का सवाल नहीं। जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है तब तक सभी लोगों का अधिकार है। जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं सबका अधिकार है टिकट मांगना। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जिस नाम पे मोहर लग जाएगा तो सारे लोग मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि उनका भी लक्ष्य है कि माननीय अखिलेश यादव दूसरी बार सीएम हो।